नमस्कार मित्रों, मैं शंभुनाथ शुक्ला और हमारे इस YouTube चैनल झाड़े रहो कलेक्टरगंज में आप सबका स्वागत है। आज एक किस्सा बता रहा हूं, एक डाकू से कैसे मिले। दुर्दांत डाकू जिसका बड़ा आतंक था उस पूरे बुंदेलखंड के इलाके में, यानी जालौन जिले में। जबरदस्त नेटवर्क था। दिल्ली और बंबई से किडनैपर फिरौती होती थी, वो किडनैप कर ले आते थे लोग और कैसे वापस किए आते थे, उसका किस्सा। मैं 2003 से 2005 तक कानपुर में अमर उजाला का संपादक था। उन्हीं दिनों इस निर्भय गुजर का बड़ा आतंक था जालौन जिले में। जालौन कानपुर से सटा हुआ जमुना के उस पार का एक जिला है। और निर्भय गुजर का मजेदार बात थी कि वो पत्रकारों से मिलता जुलता रहता था बीहड़ में बुलाता था मिलने के लिए। तो एक हमारे संवाददाता थे अनिल शर्मा, उरई में यानी जालौन जिले में। उनका संदेशा आया कि साहब वो निर्भय गुजर आपसे मिलना चाहता है। मैंने कहा मुझसे मिलना चाहता है? बोले हाँ। तो उसने तारीख बता दी कि फलानी तारीख को जाना है, मिलना है। हमने कहा ठीक है भाई, आएंगे। तो हम कानपुर से, यही फरवरी की एक सुबह थी, चले। कानपुर से उरई कोई होगा 130 किलोमीटर गाड़ी में। मैं, मेरे साथ एक दो रिपोर्टर भी चले कानपुर से, और सुबह चले थे कोई 7-8 बजे, पहुंच गए 2-2.5-3 घंटे में। कानपुर से भोगनीपुर होते, भोगनीपुर कालपी होते उरई पहुँचे। उरई में हमारे संवाददाता अनिल शर्मा हमारे साथ हो लिए। वहीं पर एक और माधोगंज एक जगह है, माधोगंज के संवाददाता थे। माधोगढ़ या माधोपुर, पूरा कंप्लीट याद नहीं आ रहा, लेकिन माधोपुर शायद। माधोपुर के संवाददाता थे हमारे पोरवाल जी, अमित पोरवाल। पोरवाल भी साथ में आइए, क्योंकि पोरवाल ही हम लोगों को बीच में वहाँ मुलाकात करवाते। तो माधोगढ़ के संवाददाता अमित पोरवाल, अनिल शर्मा, मैं और हमारे 2 और रिपोर्टर कानपुर से, शैलेश अवस्थी और एक और थे, और एक हमारा फोटोग्राफर शैलेंद्र द्विवेदी। हम लोग जब पहुंचे तो जहां जाना था, जहां निर्भय गुजर का बसेरा था, वो एक नदी के पार था। नदी चूंकि वहां पर थोड़ा उसके आगे, नहीं, जहां माधोगढ़ के आसपास ही एक पचनदा जगह है जहां 5 नदियां मिलती हैं। एक नदी तो लुप्त प्राय है, यानी यमुना में मिलती हैं चंबल, पहुज, क्वारी। और 5वीं नदी सरस्वती को मान लिया जाता है, जिसका जो कहाँ है आज तक किसी को नहीं पता। सरस्वती नदी है कि नहीं है, हम सिर्फ अपनी मिथ की कथाओं में ही पढ़ते हैं। तो पता लगा वहाँ 5 नदियां मिलती हैं। हमें उसके थोड़ा सा उस तरफ, जहां संगम नहीं हुआ था, ये संगम से थोड़ा आगे की तरफ, जहां पहुज, चंबल, क्वारी, यमुना अलग अलग बहती थी, वहां जाना था। तो उसका जो डेरा था पहुज के उस तरफ था, यानी पहुज होगा शायद, पहुज और क्वारी के द्वाबे में। और वहां बीहड़ बहुत होते हैं, क्योंकि नदियां बड़ी तेज धार से बहती हैं। जहां नदियां तेज धार से बहती हैं वह जमीन को काटती बहुत तेजी से है। जमीन कटती है तो बीहड़ हो जाते हैं, और बीहड़ में फिर कुछ नहीं होता, क्योंकि हर साल बाढ़ आएगी, हर साल बीहड़ बनेंगे। नदी का कटाव इतना ज़्यादा है, कुछ भी वहाँ पैदा नहीं होता, सिवाय छोटे मोटे थोड़े बहुत बबूल या करील के पेड़ टाइप के होते हैं, छोटे छोटे पौधे हो जाते हैं, जिनको बकरियाँ चढ़ जाती हैं, इसलिए उनमें भी पत्तियाँ होती हैं, नहीं रहती। और बीहड़, वाकई बीहड़ का मतलब होता है ऐसा जगह जहाँ कोई पहुँच सके, रेवेंज बोलते हैं। बीहड़ ऐसे बीहड़ हुए कि आप ऊपर से झांको तो नीचे कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। कगार बने मिट्टी के ऊंचे ऊंचे, वहां तक पहुंचना मुश्किल है, पैदल जाना मुश्किल है। तो हम लोग किसी तरह से वहां पहुंच के किनारे पहुंच गए। पहुज पार करके ही हमें जाना था निर्भय गुजर से। पहुज के पार डेरा था। पहुज को पार करने के लिए वहां कोई नाव नहीं, पहुज कैसे पार करें? तो थोड़ी देर बाद जो अमित पोरवाल थे वही कोई लकड़ी के फट्टे लाए कि साहब इसी में बैठ के जाना पड़ेगा। यही फट्टे खुद ही
वहाँ फट्टे भी पड़े थे, यानी नाव रही होगी, नाव क्या फट्टे में बैठ के, जिसे गांव में नदियां पार कर लेते हैं फट्टे में बैठ के। पहुँच का बहाव तेज है, पहुँच का पाट भी बहुत चौड़ा है। तो फट्टे में एक चौड़ा फट्टा था, मतलब कोई 10 गज लंबा होगा, 5 गज चौड़ा होगा, हो सकता है 15 गज लंबा हो, 15 मीटर, 10 मीटर लंबा हो मेरे ख्याल से। 10 मीटर भी कुछ मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 15-20 फीट के आसपास होगा, लेकिन उसकी चौड़ाई भी लगभग 10 फीट के आसपास रही होगी। तो हम लोग उस फट्टे में बैठ के खुद नाव खेते हुए चले। अब वो बड़ा अजीब, वो मतलब भयानक दृश्य था कि जा रहे हैं, खौफ भी था, डर लग रहा था, पता नहीं डकैत हमें बुला रहे हैं, ऊपर से गोलियां चला दें, या यही फट्टा जो है इतनी तेज धार में बह जाए और डगमगा जाए और हम गिर जाए। सब खतरे थे। लेकिन वो ले गया हम लोगों को। वहाँ जो एक व्यक्ति था वो उस तरफ ही खड़ा था, वो हमें ले गया उस तरफ। अब फट्टा एकदम जाके किनारे तो लगेगा नहीं, थोड़ा सा आगे कीचड़ था, उस कीचड़ को फांद करके हम लोग ऊपर पहुंचे। यानी उस नदी का जहाँ उधर का पार्ट खत्म हो रहा था, उससे थोड़ा ऊपर की तरफ, थोड़ा ऊपर का मतलब काफ़ी ऊपर था, करीब 30-35 फीट ऊपर चढ़ाने के बाद हम लोग पहुंचे वहाँ पे। वहाँ पहुंचे तो वहाँ एक पीएससी की कंपनी पड़ी हुई थी। पीएससी यानी उत्तर प्रदेश की जो अपनी पुलिस कांस्टेबलरी आर्म फोर्सेज है, उसको बोलते हैं पीएससी। पीएससी कंपनी पड़ी थी। संयोग था उस पीएससी की कंपनी कमांडर मेरे गांव का ही था। तो बड़ा खुश हुआ और मेरे लिए पानी और चाय की व्यवस्था की, नमकीन मिठाई भी जो भी वहाँ हो सकता था, उस गांव में भी था, वहाँ से लेके आया। उसको हमने बताया कि भाई मेरा मकसद तो ये, मैं तो इसलिए जा रहा हूँ। तो उसने कहा साहब हम आपको एक जगह तक हम छोड़ सकती है हमारी पीएससी, उसके बाद हमारा समझौता। आप देखिए कितना विचित्र है, यानी पुलिस और डकैतों का समझौता है कि एक पॉइंट के बाद, ये जैसे सीज फायर हो जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल टाइप का, इसके बाद हम नहीं आगे जा सकते और उसके यहाँ के बाद वो नहीं आएंगे, ये तय था। तो वो हमें उस जगह तक ले गया। और वो अजीब सा बिहड़ रास्ता है कि एक भी साथी अगर कहीं इधर उधर हो जाए तो लगता था ये क्या हो गया, कहीं गायब ना हो जाए। उस एक साथी में एक महिला रिपोर्टर भी थी, तो बड़ा उसको भी संभाल कर रखना, कहीं पता लगा पीछे तो कोई किडनैप कर ले या कुछ भी हो जाए, तो एक डर भी था। तो उन रास्तों से, बहुत छोटे छोटे कच्चे रास्ते, मतलब जिसमें मुश्किल से 5 फीट के रास्ते बने थे, जिसमें मिट्टी थी, बालू जैसी मिट्टी। हम लोग एक जगह से पुलिस वाले लौट गए, पीएससी लौट गई, अब हम सारे रिपोर्टर बचे, कोई और नहीं है। चलते रहे तो हमारे साथी अमित ने कहा यहीं कहीं होना चाहिए। तो उन्होंने आसपास आवाज़ भी थोड़ी आवाज़ निकाली, कोई मिल जाए, कोई है, कोई आवाज़ नहीं आई। एक जगह देखे कि कुछ बबूल के जो कांटे हैं उनकी डालियों से घेरा, कुछ घेरा सा बना था। उस घेरा से हम लोग एक जगह, तो एक उसमें एक दरवाजा भी था, दरवाजा भी कांटों से घिरा हुआ था, कुछ मिट्टी का घेरा था। दरवाजा जो था वो बबूल के कांटों से घिरा हुआ था, यानी वो बबूल के कांटों वाली डाल हटा के हम उसके भीतर जा सकते थे, ऐसा, लेकिन बंद था। तो कोई है कहते कहते हमने उस कांटों वाली डाल को अमित ने हटाया, और उसके बाद अनिल शर्मा, मैं और हमारे साथी शैलेश फोटोग्राफर और महिला रिपोर्टर सब घुस गए वहाँ पर। तो बहुत दूर तक है, आवाज़ भी लगाई, कोई है कोई नहीं। हम मिलने आए हैं, कोई आवाज़ नहीं। हम एक जगह थोड़ा आगे चले तो अचानक कैसे से कोई भगदड़ की आवाज़ें लगी। वो भगदड़ ऐसी जैसे घोड़ों की टाप या कोई जानवर तेजी से भाग रहे हों या लड़ रहे हों, 2 सांड परस्पर भिड़ गए हों, ऐसा कुछ लगा, महसूस हुआ। कोई आसपास है, लेकिन उस बिहड़ में कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था, बस थोड़ी धूल उड़ती हुई आ रही थी और वो तेज थी। हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े, डर लगे कि ऐसा तो नहीं डकैत को लगा हो कि हम पुलिस के मुखबिर हैं, कि पुलिस हमारे साथ आई थी, कुछ तो चक्कर था। बहुत आवाज़ लगाई गई, कोई मिला नहीं। जब हम एक आखिरी जगह पहुंचे जहां मैदान सा था थोड़ा खाली, उसमें एक चूल्हा था जिसमें कुछ आंच थी, यानी लकड़ियां सुलग रही थी। उसके पास एक मैकडॉवेल शायद है, मैकडॉवेल शराब की एक बॉटल पड़ी थी, हाफ की। एक आध बीड़ी के अधजले टोटे पड़े हुए थे।
एक अलगनी थी, अलगनी में कुछ कपड़े पसरे थे, एक कोई लंगोट था और एक कोई जम्फर, जाहिर महिलाओं का रहा होगा, एक यानी उनके साथ कोई महिला भी रही होगी। और वो लोग चले गए थे, मतलब ऐसा महसूस हुआ कि वो कहीं चले गए हैं क्योंकि सब कुछ आग अभी जल रही है। तो अमित ने कहा कि लगता है उनको लग गया कि हम पुलिस के आदमी हैं, क्योंकि पीएसी वाले साथ साथ चले आ रहे थे और वो चले गए। उनको उसके बाद भी उनको लगा होगा शायद मुखबिर तो नहीं है, अब वो नहीं मिलेंगे। बड़ी निराशा हुई, बहुत दूर तक हम लोग चले गए, वहाँ के अंदर मैदान के आगे भी गए, आवाज़ लगाई तो पता लगा नहीं, वो दरअसल जो आवाज़ आ रही थी हम समझ रहे थे कोई जानवर लड़ रहे, वो जानवर नहीं, वो डकैतों के कदमों की आहट थी, वो भाग गए। उनको ये लगा कि पुलिस है। शुक्र है कि उन्होंने गोली नहीं चलाई बस, क्योंकि एक पीएसी कमांडर, पूरी पीएसी के एक मतलब काफ़ी लोग हमारे साथ चले थे तो चले गए। बड़ी निराशा हुई कि एक रोमांचक स्टोरी बनती और नहीं बन पा रही है। हर आदमी को लगता है कि एक स्टोरी ऐसी होती जो पूरे समूह में छपती। हम वहाँ से फिर वापस आए, उसी तरह से वापस आ गए नदी किनारे। अब सूरज डूब रहा है, नदी किनारे खड़े हैं, कोई फिर वही फट्टा वापस उस तरफ गया, उस तरफ से इधर आए, कोई आ जाए तो चले। बहुत देर बाद जो फट्टे वाली नाव थी जब वापस आई तो हम लोग उसमें बैठे, फिर लौट गए। वहाँ से लौटने के बाद माधोगढ़ आए, माधोगढ़ से अपनी गाड़ी उठाई। अपनी गाड़ी तो हमारी उसी तरफ खड़ी थी, हाँ, अपनी गाड़ी से फिर वापस उरई आए और रात को ही लौट आए तो वहाँ के ये बात तो फैल गई, चूँकि हम पुलिस से पीएसी कंपनी कमांडर से मिलते हुए गए थे। तो मुझे वहाँ के डीआईजी ने कहा कि आपने बहुत रिस्क लिया, आपको जाना नहीं चाहिए था। अरे हमने कहा पत्रकारों को रिस्क लेना ही पड़ता है, जाएंगे कहे तो क्या हुआ। वो नहीं आपने गलत किया, आपको जाना नहीं चाहिए था। अरे हमने कहा चले गए तो होगा। और हम इस उधेड़ बुन में थे, किसी तरह अगली बार बुलाए, वो भी हमारी मंशा पूरी हुई, अगली बार फिर बुलाया गया। लेकिन अब की बार लोकेशन बदल दी गई। उसके साले कहीं रहते थे, औरैया और उरई जालौन के बीच का कोई गांव था, मुझे गांव याद नहीं आ रहा है, वहाँ आ जाइए। वहाँ हम गए, एक सफ़ेद सूमो थी हमारे पास, उसी को लेके गए थे। तो पता नहीं क्या हुआ, सफ़ेद सूमो से वो लोग हो गए कि जब गए तो फायरिंग शुरू हो गई, चिल्लाना पड़ा। रे हम लोग दोस्त हैं भाई, हम तो पत्रकार हैं, हाथ जब दोनों ऊपर किए तब बचे। हुआ ये था कि जब हमारी गाड़ी वहाँ पहुँच रही थी गांव के पास, तब मेरा मोबाइल अचानक बज गया। तब मोबाइल की आवाज़, मेरे पास नोकिया का 6600 था, बड़ी तेज आवाज़ करने लगा, तो एकदम भगदड़ मच गई। और उस जिस जगह में जाना था वहाँ एक घड़ी जैसी बनी थी सफ़ेद रंग की, और उसके ऊपर से फायरिंग होने लगी। तो लगा फिर गड़बड़ हो गई। फिर हाथ उठा के हम बाहर आए और बताया कि उसने हम दोस्त हैं। लेकिन वो मुलाकात हमारी भी फिर नहीं हो पाई। उसका निर्भय गुजर का एक कोई बहनोई था, वही मिला। हम फिर लौटा, उसने कहा अब आप चले आइए वरना आप मार दी जाएंगे, अब नहीं कोई मुलाकात हो पाएगी। तो कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हुए भी कि एक बड़ी अच्छी स्टोरी हो जाए, हम मिले, हम जाने सही कि आखिर डकैती कि ये लोग डकैत क्यों बने, एक दूसरे इनका नेटवर्क कैसा है। कोई डकैत अकेले हम डकैत को जानते हैं कि अब अमुक आदमी डकैत हो, हालांकि वो अपने को बागी कहते हैं, दस्यु कहते हैं, लेकिन डकैत क्यों बना या उनका नेटवर्क कैसा है। एक पूरा उद्योग की तरह डकैती चलती है, उसका नेक्सस तो पता चला। और ये मैं फिर कभी आपको बताऊंगा। मैं यही समाप्त कर रहा हूं। तो धन्यवाद मित्रों, और आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिए, इसको सब्सक्राइब करिए।